दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। मैं दीपक राय आप सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा, अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली ईमानदारी के साथ, देखो कोई जादू मंत्र टोना नहीं है कि फूक देंगे समीक्षा अधिकारी बन जाओगे। इसमें आपकी मेहनत लगेगी। जिस प्रकार से एक युद्ध को जीतने के लिए, है ना, आपने रसिया यूक्रेन वॉर देखा, अभी तक चल रहा है। कहाँ रसिया कहाँ यूक्रेन। आप ये मत सोचो कि हमारे पास वेपन्स नहीं है, हमारे पास अत्याधुनिक हथियार नहीं है। एक जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए कि हम फोड़ के चले आएंगे, वरना कब का यूक्रेन सरेंडर कर देता। लेकिन जोश जज्बा उसके पास बचा हुआ है, अब तक भिड़ रहा है ना। तो जिस प्रकार से एक हाथी और एक चींटी वाली कहानी आपको पता है, हाथी चल रहा है अपनी बदमस्ती में, लेकिन उस हाथी को गिराने की ताकत चींटी रखती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना है। आप तमाम तरह के YouTube चैनल्स पर आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे, आपको चीज़ें बताई जाती होंगी, हम भी अपने चैनल पर बताते हैं। जहाँ से भी आपको सीखने को मिले आप बिल्कुल सीखिए और ये मत सोचिए कि हम आरओ नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाओगे भाई? आप ही के जैसे लोग तो बनेंगे, उनके भी दो हाथ होंगे, दो आँख होंगे, दो कान होंगे, है ना। वो भी वही चीज़ें पढ़ेंगे जो आप पढ़ेंगे। हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। कमी कहाँ रह जाएगी? कमी यहाँ रहती है कि डेडिकेशन में कमी रहती है, आपके रिवीजन में कमी रहती है। एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, जोश आ गया, रील्स देख लिया, रात को 2:30 बजे वाली रील चल गई, 3-3 बजे वाली रील चल रही है, आपको जोश आ गया, उसके बाद आप 4 दिन बाद ठंडे पड़ जाते हैं। नहीं, तो हम यहाँ पर बात करने वाले समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना, आपका कंपटीशन किसके किसके साथ है। इस परीक्षा में अब तक सर्वाधिक पद आए हैं, 411 पद हैं। प्री प्लस मेंस है आपका 1/3 यानी कि 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है आपकी। 3 गलत पर 1 सही जाएगा। ठीक है, इसमें बिगनर्स भी बैठेंगे जो पहली बार इस परीक्षा को देंगे। इसमें लेजेंड्स भी बैठेंगे जो कई बार आपके इंटरव्यू, मतलब जो पीसीएस के इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। इसमें इंटरव्यू तो होता नहीं है आरओ में, जो आरओ का कई बार मेंस लिख चुके हैं उनको हम लेजेंड्स कहेंगे। और ऐसे छात्र हैं जो इनके बीच की कड़ी हैं, न तो बिगनर्स हैं न लेजेंड में हैं, कुछ ही अंकों से ये प्री क्वालिफाई करने से रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो मीडियम की बात करते हैं। तो आप बिगनर्स और जो मीडियम रेंज में है, लेजेंड्स के साथ आपकी फाइट है। यूपीएससी वाले बैठेंगे, बीपीएससी वाले बैठेंगे, उत्तराखंड वाले बैठेंगे, बिहार वाले आपके हैं, तो आपके आस पड़ोस जिले वाले बैठ, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल के भाई एप्लीकेशन है, दिल्ली वाले कूदेंगे, है ना, मुखर्जी नगर वाले। तो आपको बिल्कुल मोरल नहीं डाउन करना। हम यहाँ पर जो चीजें बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। वीडियो लंबी हो सकती है और जो कुछ भी आपको प्रतिक्रिया देनी है आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगर मैंने कुछ गलत बताया हो, आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, सारी चीजों को ध्यान से सुनना, वीडियो पूरी देखने के बाद ही कमेंट करना। ठीक है, इतनी चीज भाई मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो आप पूरी देखते नहीं हो, कमेंट पहले करके चले जाते हो, अरे क्या बातें बता रहे हैं। चलिए, सबसे पहले मैंने कहा कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके पास एक ठोस रणनीति होनी चाहिए। और उस रणनीति की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस की बात करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हम जिससे युद्ध करने जा रहे हैं उसकी कमजोरी क्या है, उसकी ताकत क्या है। ठीक है, उसी तरीके से एक विद्यार्थी की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आयोग किस लेवल का कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आप यहां पर अगर आप सिलेबस देखेंगे, 1 मिनट देखिए, आपको पता है कि आपका जो पेपर होगा प्री प्लस मेंस इंटरव्यू इसका पार्ट नहीं है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। बस मैंने कहा ना कि जोश और जुनून आपके पास होना चाहिए। देखिए, 140 प्रश्न आपके प्री में आएंगे, जीएस में आएंगे, और 60 क्वेश्चन आपके आएंगे किसमें? हिंदी में। ये 1 घंटे का पेपर है, ये 2 घंटे का पेपर है, 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब
आपको पहले प्री क्लियर करना है, तभी तो आप दूसरी सीढ़ी जाओगे यार। अगर आपको टॉप पर पहुंचना, नीचे वाली सीढ़ी तो आपको चढ़नी ही पड़ेगी, है ना। तो जब आप प्री क्लियर करेंगे तभी आप मेंस दे पाएंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज आपका प्री क्लियर करना है कि हम किस तरीके से 3 महीने के अंदर, देखो आपके पास जो समय मिलेगा ज़्यादा ज़्यादा 3-3.5 महीने का समय मिलेगा। ये अक्टूबर चल रहा है, नवंबर तक फॉर्म फिलअप होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जनवरी लास्ट या फरवरी के सेकंड वीक तक आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। तो आपके पास 3-3.5 महीने का समय है। इसमें मैंने कहा कि आपका लेजेंड से भी सामना है। लेजेंड मतलब जो कई बार मेंस लिख चुके हैं, जो बिगनर्स है बेचारे, जो बिगनर्स है जिन्होंने अभी भी ग्रेजुएट किया है, 21 साल कंप्लीट किया उन्होंने, वो आएगा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। क्या है, 2-4 नंबरों से, 1 नंबरों से, पॉइंट नंबरों से मेंस में लिखने से बेचारे छूट जा रहे हैं, वो भी बातों को समझिए। देखिए आपको टारगेट क्या करना है, समान अध्ययन। देखो भैया जीएस बहुत वास्ट है, और मैं यहाँ पर बता दूं, कोई भी कोचिंग वाला कोई भी पुस्तक चाहे आप किसी भी राइटर की पढ़ लो, अगर कोई कह दे कि हम आपको 100% क्वेश्चन फंसा देंगे, पर्चा आउट कर देंगे, सरासर झूठ बोलेगा। पहली बात तो कोई भी कोचिंग, बड़ी से बड़ी कोचिंग, चाहे आप आईएएस पीसीएस कोई भी एग्जाम आप देखोगे, आप कहीं से भी बड़ी से बड़ी कोचिंग में गाइडेंस लोगे, 100% क्वेश्चन कोई नहीं फंसाएगा कि 140 क्वेश्चन है तो 140 उसी का पढ़ाया पूरा आ गया, हूबहू पेपर आउट हो गया। ठीक है, ऐसा बहुत आपको देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर देखने को मिल गया समझो पर्चा आउट है, कहीं ना कहीं से सारी चीजें हैं। ठीक, कहने का ये मतलब है कोचिंग का आपका 60-70% कोचिंग का रोल होता है, बाकी आपकी मेहनत होती है, आप कहाँ से सेल्फ स्टडी करके और डीपली नॉलेज लेते हो। जिस प्रकार से एक आईएएस कोचिंग में 1.5 से 2 लाख देकर हर बच्चा एडमिशन लेता है, लेकिन मान लीजिए कि 100 बच्चे एडमिशन लिए, 100 में से 10 सिलेक्शन होता है, 1 सेलेक्ट होता है, 5 सेलेक्ट होता है, तो उस टीचर की कमी नहीं है आईएएस कोचिंग वाले की। टीचर ने तो सबको समान पढ़ाया, वो 1 बच्चा या 10 बच्चा कैसे सेलेक्ट हुआ, सेम चीजें सबको एक भाव एक समान से पढ़ाया ना। तो कोचिंग 100% नहीं करती, कोचिंग के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका जो जीएस का पेपर है 140 अंकों का है, जिसमें कि सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, राजतंत्र, आपका कृषि, वाणिज्य, जनसंख्या, पर्यावरण, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो कि आपका करंट अफेयर्स में आएगा, संस्कृति और ये चीजें। अब मैं बात करूंगी, जैसे कि आप में से बहुत सारे छात्र सोशल सब्जेक्ट्स के हैं, मानकी वर्ग के हैं, उनके लिए साइंस बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, साइंस बड़ा दिक्कत होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपने हाई स्कूल वाली साइंस ना पढ़ी हो, मापक ना पढ़ा हो, यंत्र ना पढ़ा हो, आपने यूनिट ना पढ़ी हो, आपने ब्लड का चैप्टर ना पढ़ा हो, है ना, आपने विटामिन्स नहीं पढ़ा हो, कौन से विटामिन्स क्या कैसे क्या है ना, ये सब चीजें आपने पढ़ी है। 2-4 क्वेश्चन तो आपको वहीं से मिल जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना भैया, पूरी वीडियो देख लेना। ठीक है, बड़े काम की चीज़ है, वीडियो लंबी होगी। अब किसी भी एग्जाम को आपका क्लियर करने के लिए आपको पिछले साल की हिस्ट्री देखनी पड़ती है, इतिहास देखना पड़ता है, कितनी कट ऑफ जाती है। पहली चीज तो कट ऑफ डिपेंड होती है पेपर के लेवल पर, कितना डिफिकल्टीज ऑफ लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर आप देखो कि 2016 का ये आपकी समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी का ये क्या है, आपकी प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनरल की 129 गई है। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम आउट कर रहा हूँ, थोड़ा सा फट रही है पिक्चर। हाँ, 129 जनरल की 129 और ओबीसी की 132, यानी कि ओबीसी की यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा गई है। ठीक है, इसके बाद एससी एसटी की बात करते हैं, 117, 102, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर की 120 जो स्वतंत्रता सेनानी है, भूतपूर्व सैनिक 111 और महिलाओं की 122 गई है, और यहाँ पर आपका अन्य दिव्यांग भाई बहन उनके लिए इतनी गई है। ठीक है, तो आपको ये करना है कि आप ये सोचोगे 140 में से 140 हम करके आएंगे, 60 में से 60 करके आएंगे, 200 में से 200। पहली चीज तो ये पॉसिबल नहीं है ना। अगर कोई पॉसिबल कर लेता है तो बहुत ही विरला होगा। मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, मैं हिंदी का टीचर हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ, कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकता, ऐसे बहुत से विरले होंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि ये इतने पढ़ने वालों में से ये कट ऑफ 129 जा रही है, ओबीसी की 132 जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ सेफ गेम होता है कि भैया कि हम उतना कर लें जहां पर हमको रिस्क ना हो, हमारी कट ऑफ भी क्लियर हो जाए, वरना हम नेगेटिव मार्किंग के फंसकर हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको स्मार्ट वे में पढ़ना है। एक फॉर्मूला है, बहुत सारे लोगों ने बताया, मैं भी बता रहा हूं।
80 और 50 का फार्मूला। अब आप कहेंगे गुरुजी 80-50 क्या है, जो छात्र नहीं जानते हैं। 80 मतलब यहाँ पर जीएस की बात हो रही है और 50 मतलब यहाँ पर हिंदी की बात हो रही है। ठीक है, अब अगर आप 140 जीएस है, 60 हिंदी है, इसमें अगर आप 80 नंबर हिंदी करते हैं, 80 नंबर ले आते हैं, अगर मान लीजिए आपने 100 अटेम्प्ट किया जो आपको आते थे, काट पीट कर आपके 80 अंक बन गए। 140 तो बहुत, मैंने कहा विरले ही है, अगर आप 140 में से 40 करते हो, आप इतने कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ काट पीट के आपका 80 अंक आया। और हिंदी में बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ कि हिंदी आपका प्लस पॉइंट है। अगर जीएस में कुछ गड़बड़ी होती है, ये डैमेज कंट्रोल करता है। 2021 वाला पेपर आपने देखा था, जीएस कैसे आया था, ये डैमेज कंट्रोल है। और इसको आप अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ लेते हो तो मैं ये 50 नहीं, मैं इसको 55 मानता हूँ। 55 अंक आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई जादू मंत्र टोना नहीं है कि हमने फूक दिया, हमने बोल दिया जाओ बच्चा बन जाओगे समीक्षाधिकारी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको लगना पड़ेगा, 3 महीने 3.5 महीने अपने को झोंकना पड़ेगा। जहाँ से ज्ञान मिले सब जगह से लेते रहो। हम ये भी नहीं कहेंगे हमारे ही से पढ़ो, हमें ही से यूट्यूब से पढ़ो, जिसकी बात समझ में आती है सब जगह से ज्ञान लो। एक टीचर कभी ये नहीं कहता कि हम ही आपको बना देंगे। टीचर की मेहनत होती है, छात्र की सेल्फ स्टडी होती है, जहाँ से ज्ञान मिले लेते रहना। ठीक, तो यहाँ पर 129 है, 132 है, तो आपको प्री क्लियर करने के लिए हार्डली 130 और 135 हम मान चलते हैं। अगर आपकी जीएस और अच्छी है तो आप इसको 80 को 90 में कन्वर्ट कर सकते हो, तब आपके लिए और प्लस पॉइंट होगी। तो हम आपको बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा यहाँ पर आंकड़ा दे रहे हैं कि आपकी प्री आसानी से क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर बुक लिस्ट की बात करते हैं। बुक लिस्ट में आपको मैंने कहा ना कि आपका सामना लेजेंड्स होगा, बिगनर्स से भी है और मीडियम वाले भी हैं, 2-4 अंकों से जो चूक जाते हैं। ठीक है, पहली चीज तो आपको उत्तर प्रदेश की परीक्षा जब आप दे रहे हो, पीसीएस लेवल, यूपीपीएससी और पीईओ ये सब आप देते हो, तो एक घटना चक्र सार आती है पूर्वावलोकन। ठीक है, हमारे पास भी होगी, हमारे पास पुरानी वाली है, मैं आपको दिखा दूं क्योंकि सबके पास होगी भाई। ये कोई बहुत बड़ी, ये कोई प्रचार की बात नहीं है, ये स्वतः प्रचार है। ठीक है, जैसे कि 2017 की हमारे पास भारतीय इतिहास है। आप पूर्वावलोकन में यूपीपीसीएस के जितने भी एग्जाम हैं, साथ ही साथ बीपीएससी अन्य स्टेट पीसीएस के एग्जाम के क्वेश्चन समाहित होते हैं विद डिटेल एनालिसिस। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो, पूर्वावलोकन पहले लगा लो। आरओ की प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर सेट हैं, 20-25 साल के जो प्रश्न आते हैं, पिछले 10-15 साल के जो पेपर सेट के क्वेश्चन है, मार्केट में बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, मेरे ख्याल से घटना चक्र ने निकाला भी है। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर लगाइए। उसके बाद जीएस के बाद हम बात करते हैं, जैसे कि वाणी प्रकाशन है। आपको बहुत सारी किताबों का मकड़ जाल में नहीं फंसना है, 2-3 किताबों को फॉलो करें। जैसे वाणी प्रकाशन की हर सब्जेक्ट की आपकी किताब आती है, जैसे कि आपकी जनगणना आ गई। अब जनगणना की बहुत बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे डाटा आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, हमारी वीडियोज है, हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जनगणना 2011 के बारे में, उत्तर प्रदेश की जनगणना पढ़ा दिया है, कई बार पढ़ा दिया है, केंद्र की जनगणना पढ़ा देंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आपको दृष्टि वाली जो आंख वाली जो बनी होती है ना, दृष्टि वाली ले लेना, घटना चक्र वाली प्रकाशन की है। जनगणना के लिए, पर्यावरण के लिए आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं, बहुत सारे मैटर है। साइंस मैंने कहा कि अगर आप मानकी वर्ग के हैं तो साइंस में बहुत कुछ जूझने की आवश्यकता नहीं है, जो भी 10-15 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप हाई स्कूल तक भी साइंस पढ़े हैं, है ना, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेनली बायो से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ब्लड ग्रुप हो गया, अनुवांशिकी हो गया, आपका विटामिन्स हो गया, आपकी अगर हम बात करते हैं कि कौन सा मापक यंत्र है, किससे क्या मापा जाता है, इलेक्ट्रोमीटर से क्या मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो इन सब चीज़ों से 2-4 क्वेश्चन तो आपका फंस जाएगा। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा ही पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि आज अगर आज आपको पेपर करा दिया जाए कल, तो आप इतनी तो नॉलेज है कि आप 140 में से 30-40 क्वेश्चन कर तो लोगे भैया, 40 अंक तो प्राप्त कर लोगे। ईमानदारी से बताना, कमेंट करके बताना। ठीक है, अगर कल आपका पेपर करा दिया जाए, इतनी तो आपकी तैयारी होगी कि 140 क्वेश्चन में 140 अंकों में से आप 35 से 40 अंक प्राप्त कर सकते हो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के। यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, 35-40 क्वेश्चन आप कर तो जाओगे, 35 नंबर पाओगे, 40 नंबर पाओगे। और थोड़ा सा आपको पुशअप करना है 3 महीनों में, किसके लिए, 40 अंकों के लिए। और पुशअप कर दो, झोंक दो अपने आप को।
हो गया 80 का आंकड़ा पर। अगर आपको कहा जाए कि भैया संविधान में राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन आ गया, संविधान संशोधन से आ गया, मौलिक कर्तव्य से आ गया, मूल अधिकार से प्रश्न आ गया, संसद से प्रश्न आ गया, संविधान के स्रोत से प्रश्न आ गया, पंचायती राज से प्रश्न आ गया, ठीक है, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से प्रश्न आ गया, संवैधानिक निकाय से प्रश्न आ गया, प्रश्न आएगा कहाँ से? यहीं सबसे तो प्रश्न आएगा ना। तो मैंने इसलिए कहा ना कि अगर आज पेपर हो जाए या कल पेपर आपको करा दिया जाए, 35 नंबर तो पा ही सकते हो यार, 30-35 नंबर तो आप पा सकते हो, इतनी तो मुझे गारंटी। अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट, इससे ज़्यादा ही पाओगे, ठीक है। 40 नंबर के लिए यहाँ पर झोंक दो अपने आप को। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी के लिए 55 अंक बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा PN पांडे जी की पुस्तक, राजपाल सिंह की यूनिवर्सल पब्लिकेशन। साथ में हमारा भी बैच चल रहा है। अब आप कहेंगे कि सर आप अपना भी प्रचार करने लगे। भैया प्रचार सभी करते हैं, हम आपको अच्छी चीजें बता रहे हैं, आपको बातें समझ में आती है तो सुन लीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हिंदी का जो हमारा बैच चल रहा है, जिसमें हम आपको प्री प्लस मेंस, बातों को ध्यान सुनिएगा, प्री प्लस मेंस का हम आपके लिए बैच चला रहे हैं, जिसमें हम आपको प्री के 60 अंकों में 50 प्लस यानी कि 55 इतनी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ा दी जाएंगी कि 55, 52, 53, 55 तक आप आसानी से जा सकते हो। इसके साथ ही साथ हम केवल आपको प्री नहीं पढ़ा रहे, मेंस भी पढ़ा रहे हैं। मेंस का जो 400 अंकों का है, उसमें 280 अंकों का सिलेबस हम आपको कवर कराएंगे। मात्र कितने रुपए में? मात्र 499 रुपए में। फीस 999 है, 50% की हमने छूट दिया हुआ है, सीमित समय के लिए है। अगर आपको लगता है आप डेमो देख सकते हैं, हमने कोई चीज़ नहीं छुपाई हुई। ऐसा नहीं है कि हमने कोर्स बेच दिया, कोर्स लेने के बाद फंस गए, करे यार क्या पढ़ा रहा है ये टीचर, तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहा है। यूट्यूब पर भी हमारी क्लासेस पड़ी हुई है, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो। डेली शाम को 4 बजे मैं हिंदी की लाइव क्लास लेकर आता हूँ, ठीक है। ये बैच है। अब प्री वाली बात समझ में आ गई। जो सेक्शन आपको लगता है कि भाई ये वाला तो बड़ा कठिन है, तो मैंने कहा ना कि अगर साइंस आपको कठिन लगती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मत उलझिए, छोड़ दीजिए। 2-4-5 क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं ना। इसी तरीके से आपको जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण हो गया, ठीक है, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार हो गया। अब कृषि में क्या आएगा? वही क्रांतियां हो जाएंगी, वही सारी चीजें हो जाएंगी ना। तो कृषि में अब जैसे कि वाणी पब्लिकेशन की एग्रीकल्चर, जो आपका एग्रीकल्चर का सेक्शन है, बहुत अच्छी नोट्स है, आप उसको ले लीजिए, अच्छे से पढ़िए, वहीं से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया। इसके बाद भारत का भूगोल में वर्णमाल आपके पास होगी, और भी पब्लिकेशन का होगा, ठीक है। समान बौद्धिक क्षमता, यहाँ पर रीजनिंग भी आएगी। तो रीजनिंग में मेरे ख्याल से बहुत टफ रीजनिंग नहीं आती है, इसमें 2-4-5 प्रश्न आएंगे। रीजनिंग आप बेसिक अगर आपकी क्लियर है तो आप कर सकते हो। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, उत्तर प्रदेश की पिछले 20-25 सालों के PYQs लगा लीजिए। और जो इधर क्या जो करंट है UPPCS की, उत्तर प्रदेश की, वो पढ़ लेंगे तो ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। UPPCS के लिए हमारे पास एक नोट्स है, मात्र 40 रुपए में कंप्लीट है। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ले सकते हो। टू द पॉइंट सारी चीजें आपको उसमें दी गई हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कैसे आप इसको एक सरल बना सकते हो। इतिहास की बात करते हैं, एंशियंट हो गया, मिडवल हो गया, मॉडर्न हो गया। एंशियंट में भी आप देखोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अशोका हो गया, है ना, ये सब चीजें यहीं से क्वेश्चन बनेगी। मॉडर्न मिडवल की बात करते हैं, अरबों का आक्रमण हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, आपका मुगल वंश हो गया, है ना, भारत में गांधी युग, और ये सारी चीजें, स्वतंत्रता आंदोलन, यही सब चीजें। तीसरे मैंने कहा ना कि अगर आज पेपर करा दिया जाए तो आप 40-35 अंक तो ऐसे पा सकते हैं। आपको पुशअप करना है 40-45 अंकों के लिए, और ठीक 3 महीने में आप अच्छे से कर सकते हैं। इस सेक्शन की मैं पूरी गारंटी लेता हूं, 50 में से 55 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। ये तो प्री हो गया, प्री क्लियर हो गया, आप प्री क्लियर कर लिए, बहुत अच्छा लगा। अब भैया मेंस, क्योंकि एग्जाम क्लियर करने का सभी चरण को पार करना, इंटरव्यू है नहीं, आपको डरने का आवश्यकता नहीं है। एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछेगा, पूछ लिया और हम बता ही नहीं पाए, है ना, तो उसकी दिक्कत है ही नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ पर मेंस की बात करते हैं। मैंने कहा वीडियो लंबी होगी, ध्यान से सुनेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक। अब मेंस की बात करते हैं। मैंने आपको कट ऑफ दिखाया था ना भाई, हाँ एक मिनट रुको, 2016 दिखाया था, 2017 भी देख लो, है ना। 2017 का ये जो कट ऑफ है आपका, ये प्री का कट ऑफ है ना, प्रारंभिक परीक्षा। अब देखो 2017 में 122 जनरल की गई है, ओबीसी की 122 गई है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर 107, महिलाओं की भी 112 गई है। ये आपके हमारे दिव्यांग भाई बहन है 97, 92,
और यहाँ पर SC ST भाई बहनों की बात करते हैं तो 105/84। तो इजिली आप आराम से कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। और GS के लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज है, ये रामबाण टेस्ट सीरीज है, जिसमें कि हमने क्या दिया है आपको, यहाँ पर हमने डिटेल में 20 मॉडल पेपर हूबहू जैसा आता है, जिसमें 2800 प्रश्न है। 2800 प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या मैंने दी है। इसका एक डेमो PDF अवेलेबल है, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय, जिसका लिंक हमने दिया हुआ है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और मैं इतनी गारंटी देता हूँ, ये 20 मॉडल टेस्ट पेपर हैं GS के, है ना, 140 क्वेश्चन में ना 35 से 40 क्वेश्चन तो आपको इस टेस्ट सीरीज से मिल जाएंगे। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि 100% का हम दावा नहीं करते, लेकिन मात्र 200 रुपए की केवल ये टेस्ट सीरीज है। अगर आप हिंदी का बैच लेते हो तो उसमें ये दोनों टेस्ट सीरीज हम आपको फ्री देंगे, जिसमें कि 200 की GS की टेस्ट सीरीज है और 100 रुपए की आपकी हिंदी की है। लेकिन आप 499 पे करके प्री प्लस मेंस हिंदी का बैच लेते हैं, ये दोनों आपको उसमें फ्री मिल जाएगा 199 के एक्स्ट्रा पेमेंट में। ठीक है, इतना तो मैं गारंटी कहता हूं कि इसमें 35 से 40 क्वेश्चन तो हम आपको अपनी इस टेस्ट सीरीज से फंसा ही देंगे। नहीं फंसेगा तो आना एग्जाम के बाद मुलाकात करेंगे। और हमारी यूट्यूब पर जो क्लासेस हो रही है हमारा, अगर आप स्टडी मटेरियल देख रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ इतनी चीजें तो आपको यहाँ पर मिलने वाली। ठीक है, तो अगर आप इच्छुक है लेने का ले लीजिए। डेमो PDF हमने दिया हुआ है, बहुत अतिशयोक्ति वाली बात हम नहीं करेंगे। इतना तो हम कॉन्फिडेंस है, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, पिछले 10-12 सालों का जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, हमने भी भाई नौकरी की है। लेकिन हम ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं कि आजकल दुनिया दिखावे की दुनिया है। ठीक है, शो ऑफ ज़्यादा हो रहा है और काम कम हो रहा है, बातें ज़्यादा हो रही हैं। तो देखिए, ये आपकी डेमो PDF है, ये निःशुल्क है एक सेट। आप जाइए, इसको डाउनलोड करिए। लेटेस्ट पैटर्न पर यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, ये GS की टेस्ट सीरीज है, इसको आप जाइए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर कथन कारण के तरीके से हर प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो मैं गारंटी कहता हूँ कि 35 से 40 क्वेश्चन आपको हमारी इस 20 टेस्ट सीरीज है, 2800 प्रश्न है, कहीं नहीं गया। उसके बाद आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे और पुशअप करेंगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, मैंने कहा ना कि भाई 40 अंक तो आज अभी प्राप्त कर लोगे अगर आकर पेपर हो गया। तो 4-5 रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री का आएगा, ठीक है, साइंस एंड टेक का आएगा। करंट अफेयर्स पर अच्छे से पकड़ बना लीजिए, साल भर की करंट अफेयर्स भी हम आपको हिंदी वाले बैच में फ्री देंगे। ठीक है, पूरा मंथ वाइज, ठीक, वो भी हम आपको इसमें फ्री दे देंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ें कहने की बात है, तो इसको जाइए डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्री है, इसके लिए कोई पैसा पेमेंट नहीं करना है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, एक टैग लाइन है ना, बस इतना ही कहूँगा, क्योंकि आजकल दिखावा बहुत है और आपकी मेहनत है, खून पसीना आपको एक करना है। ये हिंदी का है, 60 प्रश्नों का जैसे पेपर में आता है उस तरीके से ये है। अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, मेंस की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्त मैं आपको मेंस की कट ऑफ दिखाऊंगा। 2016 की मेंस की कट ऑफ देखो, 2016 की मेंस की कट ऑफ 400 अंकों का होता है, 400 मार्क्स का होता है। यहाँ पर 278 गई है जनरल की। यहाँ पर देखो अन्य पिछड़ा वर्ग 278 है, शायद 258 या 250 है, क्लियर इसमें छपा नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत मुझे लग रहा है, मेरे ख्याल से 258 ही है, 57-58 होगा, 258 मेरे ख्याल से, जो भी है। तो आप देख सकते हो कुल मिला के 300 के अंदर ही आप हो, 300 के अंदर ही हो। ठीक है, इसी तरीके से ये आप देख सकते हो महिलाओं का 265 है, ये मेरे ख्याल से 258 ही लिखा हुआ, क्लियर दिख नहीं रहा है भाई, चलो ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको मेंस की जो लड़ाई लड़नी है, कैसे लड़ना है। अब चलो मेंस का सिलेबस देखो, एक देखा मेंस 278 गई है, दूसरा मेंस दिखा देता हूँ ताकि चीजें आपको क्लियर हो। क्या भाई, दूसरा मेंस 2017 का देखो, 2017 का ये कट ऑफ है, 300 के ऊपर तो गया ही नहीं है। अनारक्षित 294, न्यूनतम 278, हाईएस्ट वाला 294 पा रहा है और 278 वाला भी सेलेक्ट हो रहा है अनारक्षित में, रिजर्व आपका जनरल में। ठीक है, 257 वाला भी अनुसूचित में शामिल हो रहा है, अनुसूचित में जाए 251 वाला। अन्य पिछड़ा वर्ग 279 हाईएस्ट है, ठीक है, और 272 वाला भी हो रहा है।
महिलाएं 268, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 411 पद है, बम्पर भर्ती है। और आपको होपलेस नहीं होना, स्टार्टिंग मैंने बता दिया। ये थोड़ा सा ये कहानी लंबी हो रही है, आप भी बोर ना हो, लेकिन ये देखना जरूरी है आपके लिए कि किस तरीके से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एज ए एक्सपीरियंस के तौर पर। और हालांकि मेरा चैनल बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सारे सब्सक्राइबर नहीं है, मिलियन वाले नहीं हैं, क्योंकि हम नौटंकी नहीं करते, हम रील्स उल्स नहीं बनाते हैं, हम तौलिया में नहीं पढ़ाते हैं, हम आंसू नहीं गिराते हैं। कितना भी कष्ट होता है अपने ऊपर झेल लेते हैं। कभी हमने बच्चों से चंदा उंदा के बारे में बात नहीं किया कि भाई हमारे पे कर्जा हो गया, अब हमें चंदा दे दो, और वो कर्जा उठाकर फिर आप कुछ महीने बाद देखते हो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों को नहीं करते, इसलिए हम आज पीछे हैं। 5 साल से हूँ और इसीलिए मुझे लगता है पीछे हूँ, लेकिन क्या करें, हमारा ज़मीर ये गवाही नहीं देता है कि नौटंकी करना ये सारी चीज़ें। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा दे रहे हैं, आपको मेरी बातें पसंद आएंगी, आप जरूर इसको शेयर करोगे, लाइक करोगे। और जो थोड़ी बहुत फीस में हम आपको दे रहे हैं, कोर्सेज दे रहे हैं, वो इस संस्थान को चलाने के लिए ही बस थोड़ा सा अर्थ की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो चीज़ें हैं यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अपनी जगह। चलिए, जो जिसको जैसा करता है उसको हमें भूलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आजकल शो ऑफ, यूट्यूब एंटरटेनमेंट हो चुका है, उस पर ज़्यादा व्यूज ठीक है। क्या करें, समस्या है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा शेयर और कर दो भाई, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दो आपके जो भी ग्रुप में है। तो मेरे कहने का मतलब आप देख रहे हो कि 294 हाईएस्ट है, 278। अब मेंस के सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे छात्रों ने कहा कि सर मेंस का क्या कैसे सीन होता है, क्या मेंस में लिखने वाला आता है जीएस में? जी बिल्कुल नहीं, जीएस में लिखने वाला नहीं आता है। मेंस का आपका देखिए पहला पेपर होगा 2 घंटे का, 120 अंकों का होगा। समान अध्ययन, प्रारंभिक परीक्षा जैसा, साफ साफ लिखा हुआ भाई, सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा का ही है, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक। समस्या खत्म। हिंदी आएगी डिस्क्रिप्टिव। अब देखिए, हिंदी पहला आपका परंपरागत खंड है, 2.5 घंटे मिलेंगे, जिसमें 100 अंक होगा। गद्यांश शीर्षक का सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो यहाँ पर 21 अंक दिया गया है। सरकारी पत्र सारणी टेबुलेशन, जिसमें कि शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, विज्ञप्ति, परिभाषक शब्दावली, कंप्यूटर भी आएगा, इसमें कंप्यूटर भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ आपका एक आधे घंटे का पेपर होगा। इस आधे घंटे के पेपर में आपकी जो जांच की जाएगी, जो आपने प्री में पढ़ा है, प्री में ये सारी चीजें आपने पढ़ी है ना, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों, तत्सम शब्द, विशेषण विशेष, ठीक है। ये सब आपने क्या किया, प्री में तो पढ़ा है ना भाई, ये तो प्री में पढ़ा है ना। सामान्य शब्द ज्ञान है, व्याकरण, वस्तुनिष्ठ, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, ये 60 अंक आएगा, ठीक है। बोनस पॉइंट है, आपने पढ़ा है, दोबारा से रिवीजन करना है आपको। फिर 3 घंटे में आपका क्या आएगा, निबंध लिखने को आएगा। 3 घंटे मिलेगा, 120 अंक होगा, हर निबंध 40-40 होगा, 3 निबंध आएंगे। तो ये सारी चीजें हम आपको अपने बैच में कराएंगे, सारी चीजें, ठीक। अब देखिए 278, 257 ऐसा कुछ आपने जो कट ऑफ देखा। अब आपको इसमें स्ट्रेटजी क्या बनानी है? मैंने कहा ना कि हिंदी आपका डैमेज कंट्रोल है, अगर आप हिंदी पकड़ बना लोगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो सेक्शन वाइज देखो, समान हिंदी आलेखन 100 है, मैं इतना कहता हूँ कि आपको 80, आराम से आपको 80 नंबर मिल सकता है। 80 नंबर यहाँ हुआ। ये 60 वाला है, 60 में मैंने कहा ना कि जैसे कि प्री में आप 52-55 करके आओगे, इसमें भी करके आओगे। यहाँ पर आप 60 वाले सेक्शन में आपका 55 मैं जोड़ के रख रहा हूँ। 60 वाले सेक्शन में आप क्या है, 55 हो गया। और मैं निबंध की बात कर रहा हूं, तो निबंध में कम से कम आप 90 नंबर पाओगे आराम से, अच्छे तरीके से। आपकी राइटिंग, थोड़ा बहुत राइटिंग में इफेक्ट पड़ता है, लेकिन कंटेंट देखा जाता है। ये कोई एजुकेशनल मतलब एकेडमिक वाला पेपर तो नहीं था, हाई स्कूल इंटर बोर्ड, यहाँ पर उतनी चीज़ें नहीं, फिर भी साफ सुथरी अगर आप लिखते हो तो आप देखो। मैंने कहा ना कि यहाँ पर आपका क्या टारगेट होना चाहिए। अभी देखिए मैंने बताया कि 100 में से यहाँ पर मैंने आपको बताया 80, ठीक है। पहला हिंदी वाला जो है 2.5 घंटे वाला, यहाँ पर 55 और यहाँ पर 90 निबंध वाले में जोड़ लो भैया आप। ये 55 है, मैं 50 लिख दिया, 50 भी करते हो तो भी कट ऑफ आपकी क्लियर होगी, ठीक है। 5 यहाँ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप देखते हो 8 5 13 और 13 7 20, 225 कितना हो रहा है, 225, ठीक। 225 मार्क्स आप यहाँ पर 280 में से पा सकते हैं। हम 225 भी नहीं कहते, हम 220 भी मान लेते हैं, मान लो इसको 50 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हम 220 ही कर दिया, ठीक है।
तो 220 भी कर दिया। तो अगर आप यहां से क्या करते हैं 220 मास ले आते हैं और जीएस वही तरीके से होगा जैसे कि आपका प्री था, ठीक है। जीएस कैसे होगा उसी तरीके से प्री होगा, और जीएस 120 होगा तो हम 220 और 120 में से मान के चलो कि आप 75 80 75 भी आप पाते हो या 80 भी नंबर आप पा जाते हो। तो 220 और 80 290, ठीक है। और हाईएस्ट कट ऑफ कितनी गई थी आपने देखा यहां पर जो आपका है, ठीक है। यहां पर मैं दिखा दूं एक बार फिर से, हाईएस्ट कट ऑफ आपकी क्या जाती है 2000 फाइनल कट ऑफ क्या जाती है अनारक्षित की 278 हाईएस्ट जाती है, ठीक है। ये आपका क्या होता है 278 हाईएस्ट जाती है। तो आंकड़े समझ गए आप लोग, 278 हाईएस्ट और मिनिमम वाला 257 है। और 220 तो हमने कहा ना कि हिंदी वाले सिलेबस से आपको मैं आराम से खिंचवा दूंगा। अब आप जो सोच लो 220 यहाँ हो गया, 35-40 क्वेश्चन तो आप आराम से जीएस में हंसते गाते निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये मानते हैं कि 60-70 प्लस आप रहोगे। हमने जो हमारा जो कंटेंट है आपको सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। फिलहाल मर्जी आपकी है, विचार करना आपको है कि आपको कहाँ से पढ़ना है। हम आपको अच्छी चीज़ें ही बता सकते हैं, ठीक। तो ये कहने का मतलब ये है कि 278 यहाँ था, 2016 का भी देख लो भाई फाइनल कट ऑफ, ठीक है। ये कहाँ गया 2017 वाला मेंस कट ऑफ 294 है और 278 है मिनिमम। तो हो सकता है कि पेपर का लेवल डिफिकल्टीज ऑफ लेवल पर डिपेंड करता है, 300 से ज़्यादा तो नहीं गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से 80-50 80-55 का फार्मूला का प्री में निकल गया। और हिंदी वाले पेपर में 280 अंकों की अब अगर आप जबरदस्त मेहनत करते हो तो जीएस की टेंशन भी आपकी खत्म हो जाएगी। डैमेज कंट्रोल इधर से करते हैं तो जीएस में मैंने कहा ना कि उसी तरीके से होगा जैसे प्री में है, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं ओवरऑल अपनी तैयारी कर सकते हैं 3-3.5 महीने में। और जो कुछ भी मैंने बताया अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं है 2 दिन 3 दिन फॉलो किया और फिर आप पढ़ाई आपने छोड़ दिया, ठीक है, वो चीज़ें नहीं। सेल्फ मोटिवेट होइए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। आप डिटेल तो पढ़ते ही हैं, सिंधु सभ्यता डिटेल पढ़ लिया, लेकिन उसका मॉक लगाएंगे तब तो वो चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। कन्फ्यूजन तो नहीं होगा कि भाई गोदीबाड़ा कहाँ से मिला था, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी, संविधान संशोधन ये कब हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इसी के लिए देखिए जो टेस्ट सीरीज हमने आपके लिए लाया है वो टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाड़ा। मैं तो इतना कहता हूँ आराम से यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पर मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आप हिंदी में इनरोल करते हैं, हिंदी में आप इनरोल करते हैं तो आपको हम इसमें ये दोनों टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, प्लस साल भर की करंट अफेयर्स भी हम आपको इसमें फ्री दे रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी के सेशन से डैमेज कंट्रोल आपको यहाँ से प्री और मेंस दोनों में मैं करा रहा हूँ। बस थोड़ी सी आपको अपने सेल्फ मेहनत करनी है, अपने तरीके से अपने लेवल से मेहनत करनी है और आप आसानी से, कह सकते हैं आसानी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक सटीक रणनीति के तहत अगर आप काम करते हो तो आप आरओ बन जाओगे, इसमें नो डाउट। ये बहुत मुश्किल टास्क है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन इस टास्क को करने के लिए आपको स्मार्ट वे में जाना पड़ेगा। आप देखते हो कि बहुत सारे छात्र 10-10 साल से पीसीएस मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं, छट जाते हैं। आरओ 5-5 साल तक मेंस दे रहे हैं, वहीं पर पहला वाला जो आया 21 साल का युवा युवती आई, क्रैक कर लिया टॉप करके। तो अब आप कहेंगे एक्सपीरियंस उसके पास ज़्यादा था कि इसके पास ज़्यादा था। एक स्मार्ट वे में एक सारी चीज़ें होती हैं, है ना, वो चीज़ें होता है। ऐसा नहीं है कि हम पेपर में बैठे, हम लेजेंड के तौर पर बैठ रहे हैं और बिगनर हमसे ज़्यादा नहीं पा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको उतनी मेहनत स्मार्ट वे में कि हमारी कहाँ पर मजबूती है, कहाँ पर वीकनेस है, कहाँ पर हमको ध्यान देना है। जहाँ पर हमारी मजबूती है उसको हमें बार बार रिवीजन करना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो डाउट में ना रहे। जहाँ पर हमारी कमजोरी है उसको अच्छे तरीके से देखना है कि चलो ठीक है, लेकिन जो सेक्शन छोड़ने वाले हैं, आपको मैंने कहा ना बहुत उलझना नहीं है। जीएस को बैलेंस बनाकर चलिए, सारी मेहनत झोंकिए हिंदी पर, ठीक है। जीएस को बैलेंस बनाकर चलेंगे तो आप आसानी से आरओ बन सकते हैं। और मैं इतना तो दावा मैं लाइव क्लास में बोल ही रहा हूँ, आपके जो विचार हो कमेंट कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पर हिंदी की डेमो वीडियो भी पड़ी है, डेमो भी देख सकते हैं, जाकर डेमो देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो इसमें कूपन कोड लगाना है और हमारा नंबर भी आपको दिया गया है 97-212, ठीक है। आप इसकी विशेषता ये है कि आप इसको लैपटॉप पीसी पर भी देख सकते हैं, आप अपने एंड्रॉयड पर। एप्पल आईओएस के लिए सपोर्टेड नहीं है भैया,
तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो और अपना स्पीड बढ़ाकर, क्वालिटी बढ़ाकर, सब कुछ तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो। आपका डेटा भी बचेगा, सारी चीज़ें बचेंगी। आपको क्या कर सकते हो, आप क्वालिटी भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्वालिटी 2x कर लो, समय कम है, फटाफट फटाफट चीज़ें को आप समझ लो। ठीक है, तो कंप्लीट है, लाइव क्लासेस हैं, लाइव नहीं देख पाते तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी रिकॉर्डेड देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी। अगर आप टेस्ट सीरीज केवल लेना चाहते हैं, आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए। लेकिन हमारी बातें आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। डेली शाम को 4 बजे हम इस चैनल पर लाइव मिलते हैं हिंदी की क्लास लेकर। जीएस की भी क्लास स्टार्ट होगी, उसके लिए आपको जल्द से जल्द अनाउंसमेंट की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच। ये फ्री है, आप मेरी बातों को समझ सकते हैं, कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आपको मेरी बातें समझ में आई कि नहीं आई। क्योंकि जब तक आपको टीचर की बातें नहीं समझ में आएंगी, टीचर पढ़ाने के तरीके कई तरीके से होते हैं। एक टीचर एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड को बहुत सिंपल तरीके से समझा देता है, और एक होते हैं कि बार बार समझा रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हिंदी को एक अपना अस्त्र मेन बनाकर जीएस को बैलेंस लेकर चलना है। बहुत सारी किताबों में नहीं कि पूरा ढेर लगा दिया। देखते हैं रील्स में ना, आजकल रील्स का भी एक जमाना आ गया है। भले वो 7 बजे शूट हो रहा हो, 6 बजे शूटिंग करने वाला बैठा है, रात को 3:30 बजे सर नीचे करके किताबें ढेर इकट्ठा कर दिया, लाखों व्यूज आ गया। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, शो ऑफ का जमाना है। लेकिन आपको अपने से समझना है कि हम क्या करें कि हमें सिलेक्शन प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखें, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैंने रणनीति बताई है, अगर आप उसको फॉलो करते हो, आई एम श्योर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।